लानत। बहुत अरसा पहले एक बड़े जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। ये ज़्यादातर वक्त पुरअमन गांव था, लेकिन गांव के लोग लोबीज़ोन के खौफ में रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो जंगल के अंदर रहते हैं। लोबीज़ोन तारीख मखलूक थे, आधा आदमी और आधा भेड़िया, और हर पूरे चांद की तारीख पर कहा जाता था कि ये मखलूक इंसानी गोश्त की तलाश में जंगल से बाहर निकल आती है। लेकिन ऐसी मखलूक कैसे वजूद में आई? ये सादा बात है। किसी भी ख़ानदान में पैदा होने वाले 7वें बेटे पर लानत किसी बेटी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर एक माँ ने 7 बेटों को जन्म दिया तो इनमें से आखिरी ज़रूर लोबीज़ोन बनेगा। जब फिलिप पैदा हुआ तो इसकी माँ इस खौफ में थी कि इसे बेटी की उम्मीद थी, 7वें बेटे की नहीं। लेकिन फिलिप की माँ मेहरबान और प्यार करने वाली थी, और वो अपने बच्चे से पीछे हटने वाली ना थी। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि गांव वाले लानत के बारे में क्या कुछ कहेंगे। कई साल सुकून में गुजरे। फिलिप एक मजबूत लड़का बन गया। इसकी माँ और बाप 6 भाई से बहुत पसंद करते थे, लेकिन फिलिप ये नोटिस करने लगा था कि इसके साथ भाइयों का सलूक बहुत मुख्तलिफ होता है। वो स्कूल नहीं जाता, उस्ताद उसको इजाज़त नहीं देते पढ़ने की। नौजवान लड़का नई चीज़ें सीखना पसंद करता था। उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने का शौक़ बड़ी शिद्दत से था। अगर फिलिप को इसकी माँ कभी रोटी लेने के लिए भेज देती तो गाँव के लोग उसके रास्ते में ना आते, उससे खौफ महसूस करते। ये बात लड़के को बेचैन रखती कि वो किसी के साथ नहीं खेल सकता था, ना बाग में जाने की इजाज़त थी। आखिरी नुक्ता ये था, चाँद से फिलिप को बहुत मोहब्बत थी। ख़ास तौर पर रात में आसमान पे गोल गोल चाँद देखना उसको बहुत पसंद था। ज़िंदगी पुरअमन होने के बावजूद खुशी से बहुत दूर थी। फिलिप ने हर गुज़रते साल के साथ खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अलग थलग पाया। इसका कोई दोस्त नहीं था, कभी दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए मदऊ भी नहीं किया जाता था, और सब कितना ही मज़े में रहते थे। फिलिप ये देखता भी था, और माँ और भाई इसे अजीब नज़रों से देखते थे। मेरे साथ इतना बुरा क्या क्या है? फिलिप अक्सर अपने आप से पूछता। मैं इतना बुरा लड़का नहीं हूँ, मैं बदतमीज़ी नहीं करता, मैं दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ सलूक में क्यों हूँ? जैसे ही वो अपनी 15वीं सालगिरह के करीब पहुँचा, फिलिप पहले से कहीं ज़्यादा उदास था। इसकी माँ इसे शाज़ व नादिर ही घर से बाहर जाने देती, और वो अक्सर इसकी सोहबत में मशगूल नज़र आता। कम उम्र बच्चे कभी उसको घर के पास खेलते देख लेते तो उस पर पत्थर फेंक देते। वो ललकारने के लिए मुड़ता तो वो उससे डरकर भाग जाता है। एक दिन इसकी माँ ने इसे बिठाया और इसकी परेशानी की वजह बताई। तुम मेरे 7वें बेटे हो, इसने कहा, और मेरे बच्चे तुम पर लानत है। फिलिप बहुत परेशान था। कैसी लानत? इसने पूछा। अपनी 15वीं सालगिरह पर आप एक लोबीज़ोन बन जाएंगे, एक ऐसी मखलूक जो आधा इंसान और आधा भेड़िया है। फिलिप अपनी किताबों से लोबीज़ोन के बारे में बहुत कुछ जानता था। इन कहानियों से भी जो इसके भाई रात को इससे शेयर करते थे, उन्हें लगता था कि वो सो चुका है। फिलिप को कभी भी नहीं बताया गया था कि वो लोबीज़ोन बनना भी नहीं चाहता था। वो जालिम और शैतानी नहीं बनना चाहता था। अपने जिस्म पर खाल और पंजों को वो बिल्कुल भी ख्याल में नहीं लाना चाहता था। अपनी 15वीं सालगिरह के मौके पर नौजवान फिलिप अपनी पूरी ज़िंदगी इससे भी ज़्यादा उदास था जितना वो पहले था। वो अंधेरे में बिस्तर पर बैठकर अपने आप को रोने लगा। मैं हमेशा अकेला हूँ, इसने सोचा। मेरे साथ हमेशा मुख्तलिफ सलूक किया गया है, और अब मैं लोबीज़ोन बनने पर यानी लानत शुदा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ इतना चाहता था कि हर एक के साथ वैसा ही सलूक किया जाए। सिर्फ इतना चाहता था कि दोस्तों के साथ जंगल में खेलूं, रात को खूबसूरत चांद की तारीफ़ करूं। इस वक्त फिलिप ने अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देखता कि चांद सितारों से भरा गहरे नीले आसमान में तुलू हो रहा है, एक बड़ा खूबसूरत चांद। इसके दिल में ख्वाहिश उभरी। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसके पेट में हलचल महसूस हुई। इसके जिल्द पर खारिश महसूस हुई। इसके सीने से चीखने की आवाज़ें आने लगी। इसके जिस्म पर अचानक खाल फूट आई, और हाथों और पैरों के नाखून लंबे हो गए, दांत भी लंबे हो गए, और वो फर्श पर गिर पड़ा। इसने एक लम्हे में खुद को जब देखा तो उसके जिस्म पर खाल थी। और तो मैं एक लोबीज़ोन हूँ, इसने चौंक कर कहा। फिलिप ने चांद और जंगल की पुकार को महसूस किया। वो जानता था कि अब वक्त आ गया है अपनी पुरानी ज़िंदगी से मुंह मोड़ ले और अपनी तकदीर को गले लगाए। नौजवान भेड़िए वाले लड़के ने अपने बेडरूम की खिड़की खोल दी। रात को बाहर छलांग लगाने से पहले वो रुक गया और अपने पुराने बेडरूम को एक नज़र देखा। अपने भाइयों को, अपने ख़ानदान को अपने दिल में बसाते वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए चला गया। फिर वो अपने सोने के कमरे की खिड़की से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागा। हर वक्त चांद पर चीखता रहता। इसका दिल मुस्तकबिल के अजीब नई उम्मीद से भरा रहता। जब फिलिप बड़े गहरे जंगल के अंदर था तो इसने खूबसूरत जगह पर रुककर कदीम दरख्तों और आसमान से बुलंदी पर मौजूद खूबसूरत चांद को देखा। वो चीखता और चीखता, छलांगे लगाता, नाचता और हंसता। जब आखिरकार इसने चीखना और नाचना बंद कर दिया तो इसके इर्द गिर्द देखा।
دیگر لوبیزون جنگل کے خالی حصے میں جمع تھے۔ کچھ فلپ کی طرح نوجوان تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ وہ فلپ کے قریب آئے اور اس کا استقبال کیا۔ تم اب گھر میں ہو، دوستوں کے درمیان، بڑے جنگل میں، ایک نے نرم اور شفیق لہجے میں کہا۔ اور تب ہی تھا جب فلپ کو احساس ہوا کہ وہ بالکل بھی لامتی نہیں ہے۔ میں ایک لوبیزون ہوں اور میں گھر میں ہوں، اس نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس نے پورے چاند کو اپنے سر اٹھا کر دیکھا، اپنی پوری طاقت سے چیخا۔ کئی میل دور فلپ کی ماں اپنے باغ میں اپنے نائٹ گاؤن میں ملبوس کھڑکی میں تھی اور بڑے جنگل کے اندر سے آ رہی ہلکی ہلکی آوازوں کو سن رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنے آپ سے مسکرائی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتویں بیٹے نے آخر کار اپنے لیے ایک ایسا گھر ڈھونڈ لیا ہے جہاں اس کا استقبال کیا جائے گا، جہاں اس کے دوست ہوں گے اور لمبی